गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेट एनालॉजी जो है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ और तरह के पैटर्न जो आप लोगों के पूछे जाते हैं, आप एक तरीके से जो रेयर पैटर्न्स हैं, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है, वो पैटर्न्स हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले। ठीक है, तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेयर पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न जो कि कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि हर एक एग्जाम के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो भले ही वो आपके पास में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, स्टेनो, सीपीओ, यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी जीडी हो, या आपके पास में यूपी स्टेट के एग्जाम हो, बिहार स्टेट के एग्जाम हो, कहीं आप देख लो, आपको इस तरह के पैटर्न हर एक एग्जाम के अंदर दिखेंगे। लेकिन जितनी बार उन्हें पूछा जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, जो पैटर्न हमने अब तक देखे हैं उनके तुलना में। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। नमस्कार रजनीकांत, गुड मॉर्निंग शोभित, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरुआत कर देते हैं इन पैटर्न्स के साथ में। देखो, सबसे पहले हमारे पास पैटर्न है कि a प्लस बी जो है उसके फैक्टर के ऊपर सवाल। ठीक है, स्टूडेंट के साथ में अटेम्प्ट के रूप में अगर देखा जाए तो मल्टीपल वाले सवाल स्टूडेंट बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं या फिर ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन फैक्टर वाले सवालों में अटक जाता है, क्योंकि फैक्टर वाले सवालों में संख्या छोटी दिखती है और ये चीज सभी के दिमाग में नहीं आती कि योगफल का फैक्टर भी वहां पर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक हमारे पास पैटर्न होता है कि जो हमारे पास योगफल है ए और बी का, इस योगफल में के से डिवाइड कर दिया जाए, इसको जो है फैक्टर इसका ले लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा एक लेयर और हमारे पास ये बन जाती है कि जो फैक्टर हमारे पास में है इसमें कोई संख्या p जोड़ दी जाए, या जो फैक्टर हमारे पास में है कोई संख्या घटा दी जाए, या इसका वर्ग या क्यूब कर लिया जाए, या हमको यहां पर इसका क्यूब देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना होता है कि योगफल के ऊपर संक्रिया ना लगा के योगफल का जो फैक्टर है उसके ऊपर कोई ना कोई संक्रिया वहां पर लगा दी गई है। इसका क्यूब हो सकता है, या हमारे पास में जो फैक्टर है इसकी घात n के रूप में लॉजिक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है कि फैक्टर के ऊपर संक्रिया है तो फैक्टर के ऊपर इतने प्रकार से ऑपरेशंस और लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये तर्क आपको देखना, फिर इसके बाद में इतने तरह के तर्क आपको दिमाग में रखने हैं कि जो ये हमारे पास ऑपरेशन है इससे भी एक लेयर आगे जाएंगे तो इसका भी आपके पास में स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इसमें कोई संख्या जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है। तो देखिए क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले ये डायरेक्शन तो कॉमन है, आप बहुत अच्छे से सब जान चुके हो। पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाने के लिए आप लोगों से कहा जाता है, और ये एक तरीके से सवाल की डिफिकल्टी लेवल को आपके लिए कम ही करता है। बहुत यूजफुल ये है। नेक्स्ट है, देखिए यहां है 54, 32, 66, 49, 31, 54 आपके पास में यहां पर है। ठीक है, तो देखो 54, 32, यहां है 66, यहां 49, 31 और 54 हमारे पास में होने को तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में दोनों में यही है। ठीक है, तीसरी संख्या सबसे बड़ी है। इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाया जाए तो सबसे पहले इनका योगफल और डिफरेंस आपको लिखना चाहिए, उससे आपको लॉजिक कहीं ना कहीं काफी हद तक दिखता है। ठीक है, देखो यहाँ 49 है, 31 है, इनका योगफल कितना हो जाएगा 80। इनके अंतर की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां जैसे अंतर हमारे पास 22 का था, यहां जैसे अंतर हमारे पास में यहां पर कितने का है 8, और यहां बचेगा एक 18 का। ठीक है, तो आप देखो कि जो अंतर है, अंतर का 3 गुना हमको दिखा, यहां अंतर का कितने गुना दिखा, 3 गुना हमको यहां पर दिखा है। ठीक है, क्या दिखा है, अंतर का 3 गुना हमको यहां पर दिखा है। ये हमने कब देखा, जब हमने पहली दो संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं यहां पर लगाई। क्या लगाई है, पहली दो संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं लगाई है। अब आप देखो यही रिलेशन अगर आप इस क्वेश्चन में इस प्रकार से देखते, इन दोनों संख्याओं पे देखते तो इनका योगफल कितना आता है कि सर 98 आता, इनका देखते तो कितना आ जाता है कि सर 85 आ जाता। ठीक है, अभी जैसे पैटर्न हमारे पास क्या लगा था कि दो संख्याएं थी तो इनमें से पहली और दूसरी संख्याओं का जो डिफरेंस है इसका 3 गुना करने पर हमारे पास में क्या आ रहा है, सी आ रहा है।
ठीक है, या आप इसको ऐसे देख सकते थे कि 66 है और इधर 54 है, दोनों में 1/3 लिया जा सकता है, तो दोनों का 1/3 है 22 और 18। अब इस 22 को 32 के साथ जोड़ोगे तो 54 आ रहा है, इस 18 को 31 के साथ जोड़ोगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है 49। कुल मिला के अगर आपको दिख रहा है कि दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जा रहा है, जैसे यहां हमने देखा तो देखते ही पता है कि भैया 31 तो प्राइम है, इन दोनों का फैक्टर होगा ही नहीं। जो भी फैक्टर लेना है, या तो दूसरी संख्या है तो सभी पे लगे, पहली संख्या है तो सभी पे लगे। यहां 7 का भाग जाता है, इधर 7 का भाग नहीं जाता, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल और केवल ये संख्याएं थी जिनमें हमारे पास में 6 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 2 का जाता है। मतलब फैक्टर अगर हमें लेना है तो तीसरी संख्या ही हमारे पास एलिजिबल है जिसके फैक्टर हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टर उसी संख्या का लेना है जो दोनों पे लग सके। तो आप फैक्टर लेते हैं तो आपको यहां दिखाई देता है कि फैक्टर दोनों का 22 है, 22 इसमें ऐड करके ये आ गया। या हम डिफरेंस से भी देख पाए, संख्या रिलेशन जो है वो तीनों संख्याओं में है हमारे पास, तीनों में संख्याओं के अंदर रिलेशन है। मतलब कोई सा भी रिलेशन आप पकड़ पाते हो, तीनों में से किन्हीं भी दो से आप रिलेशन देखते हो, आप आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक पैटर्न तो ये। दूसरा हमने देखा कि अगर बी में सी का 1/3 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ए आ जाएगा। होने को तो आप देखेंगे एल्जेब्रिकली ये दोनों के दोनों समान हैं, इन दोनों के पीछे लगने वाली संक्रिया समान है, लेकिन इनमें सोचने का तरीका पूर्णतः अलग है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अच्छा, आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/3 इसका करो 21, 21 जोड़ेंगे 39 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका 1/3 होता नहीं है, इसका 1/3 होता नहीं है, इसका 1/3 होता नहीं है, तो करेक्ट होगा ए आपके पास। नेक्स्ट आओ, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन है, यहां देख के बताइए क्या लॉजिक होगा। 5 13 16, 4 11 14, सभी को इसे अटेम्प्ट करते हुए चलना है। ठीक है, यहां बताइए क्या तर्क होगा। देखो फिर से जैसे ही संख्याओं को देखते हो 5 और 4, हम जानते हैं इनका फैक्टर नहीं निकाला जा सकता। इधर 13 और 11 को देखा, हम जानते हैं फैक्टर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन 8 16 और 14 के अंदर फैक्टर निकाला जा सकता है। यह आपको एक लेवल पे दिखना चाहिए कि इसका फैक्टर 8 है हमारे पास, इसमें 2 का भाग दिया तो 7 है हमारे पास। अब देखो 8 5 13, 7 4 11, तो फैक्टर के रूप में रिलेशन आपको यहां पर देखना था। ठीक है, क्या देखना था? फैक्टर के रूप में रिलेशन हमारे पास में यहां पर देखना था। और आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, 13 और 5 हमारे पास 18 है, इनका अंतर हमारे पास में 8 है, 8 का दुगुना 16 होता है। इन दोनों का अंतर देखते 7 है, 7 का दुगुना 14 होता है। तो पहली दो संख्याओं के अंतर के रूप में देखते तो आपको गुणज दिखाई दे जाता, तीसरी संख्या के फैक्टर के रूप में देखते तो आपको रिलेशन दिख जाता। होने को तो सारे रिलेशन एक दूसरे से रिलेट होंगे, क्योंकि है तो इन्हीं तीन संख्याओं के अंदर। एल्जेब्रिक पैटर्न क्या हो जाएगा कि सर अगर हम लोग देखें तो b माइनस ए जो है इसका दुगना करने पर हमारे पास में c आया है, और इसी को एक दूसरे थॉट प्रोसेस से हमने देखा कि c का जो आधा है इसमें अगर a को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास b आ जाएगा। ये भी पैटर्न हमारे पास में, दोनों का थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका, आंसर तक पहुंचने का तरीका अलग अलग है स्टूडेंट का, लेकिन है पैटर्न एक ही। ठीक है, तो इधर देखेंगे ये हो रहा है 5 8 5 13, बिल्कुल ठीक है। ये हो रहा है 10 10 7 17, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत को मैच करना होगा, संबंधित नहीं है। इधर 9 12 9 21, ये ठीक है। इधर 13 13 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 22, ये गलत है। डी में हमारे पास ये पैटर्न नहीं है, बाकी तीनों में है। ठीक है, यहां नहीं को मैच करना था। आगे बढ़े, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन देखिए। डिफरेंस और स्क्वायर के मिक्स पैटर्न आपको देखने को मिले, जैसे कि ये देखो 182 156 13 238 212 15। यहां बहुत सटीक तरीके से आप देख के पहचान सकते हो कि दोनों समूह में तीसरी संख्या कायदे से बाकी दोनों संख्याओं से बहुत छोटी है कि नहीं, बाकी दोनों संख्याओं से काफी छोटी।
मतलब एकदम अलग हटके है बाकी संख्याओं से। ठीक है, इसको बेचारी को अलग छांट रखा है एकदम, बाकी दोनों बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो या तो कोई संख्या एकदम बाकी दोनों संख्याओं से बहुत बड़ी है या बाकी दोनों संख्याओं से बहुत छोटी है, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई अलग संक्रिया हमारे पास लगेगी। अब इसको इतना छोटा रख रखा है, अगर हम लोग देखें तो इसका वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इनकी रेंज में जाता है, इसका वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इनकी रेंज में हमारे पास में जाता है। इनकी रेंज में कैसे जाता है, देखो अगर इन दोनों संख्याओं को देखा जाए, इनका योगफल है 10, 3 4 और 1 5 और ये 450। इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस है हमारे पास में 6 और 2 26। अब आप देखो कि 450 जो है, इसको देखते ही आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए दूसरा, यहाँ पे 6 2 8 8 5 13 और 3 338। इन संख्याओं को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, कब आएगा, जब आपको स्क्वायर क्यूब याद है कि सर ये 169 का दुगना है 13 के वर्ग का, और ये 15 के वर्ग का दुगना हमारे पास में है, तो ये जो तीसरी संख्या है इसके वर्ग का दुगना इन दोनों का एडिशन है। ये तर्क यहाँ पे लगा है स्क्वायर, और हमारे पास में लॉजिक यहाँ पे इस तरीके से लगा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको यहां पर देख सकते हैं कि ये तर्क आपके पास में यहां पर है। तो a प्लस बी जो है इसका आधा c के वर्ग के बराबर है। a प्लस बी का आधा किसके बराबर है, c के वर्ग के बराबर है। यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, एक तरफ वर्ग है, इन दोनों में इक्विलिटी इसने बना रखी है, इस तरह का रिलेशन यहाँ पे लिया गया है। आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा लॉजिक किस में होगा, जैसे इनको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 4 6, 324 का दुना है, 324 18 का स्क्वायर है, तो ये तो सही है हमारे पास में। इन दोनों को योगफल 638, 17 के 289 का स्क्वायर तो नहीं है। इधर हमारे पास दोनों का योगफल देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 7 4 11 और 7 718। ये हमारे पास में 359 का दुगना है, ये भी आंसर नहीं होगा। कुल मिला के केवल ए में वो पैटर्न है जो पैटर्न हमारे पास में योगफल का आधा तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास में संख्याएं जो हैं योगफल के साथ में कोई संक्रिया लगा दी और साथ में कोई संख्या जोड़ और दी, यानी कि वही हो गया फैक्टर जो है, फैक्टर के ऑपरेशन है आपके पास में, गुणनखंड के ऊपर लगने वाली संक्रियाएं हैं। क्या है, गुणनखंड के ऊपर लगने वाली संक्रियाएं आपके पास में है। तो देखिए पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन आपको लगाना है। यहां देखो 17 26 37 170 197 226। तो आपने देखा कि यहां संख्याएं हैं सर 17 26 37 170 197 और 226। संख्याएं कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में है, कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में यहां पर दिख रही है। कितना बढ़ रही है, देखो 9 ज्यादा हुई है, ये कितना बढ़ रही है 11 ज्यादा, इधर देखा जाए तो 27 ज्यादा हुआ, इधर देखा जाए तो कितना ज्यादा हो रहा है 29। डिफरेंस में 2 बढ़ रहा है एक तरीके से। अगर इन दोनों का योगफल देखा जाए 7 से 13 और इधर 4 है, इनका योगफल देखा जाए तो 7 9 और 7 16 और इधर 3 हमारे पास में आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास में यहां पर बनेगा। अब देखो ठीक है, ये दो संख्याओं पे हमने देखा। अगर हम इस तरीके से देखें पहली और तीसरी संख्या को कि इनके योगफल से रिलेशन है क्या, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 300 और 396।
ठीक है। और बीच वाली टर्म कहीं ना कहीं इसके आधे के आसपास की है, ये आप देख सकते हो। इसका आधा कितना हो जाएगा? 198। 198 से एक कम। इन दोनों का योगफल हमने देखा तो कितना आ रहा है? 7 दूनी 14 और ये 5 54। 54 का आधा है 27। तो 27 माइनस 1। तो कुल मिला के क्या लॉजिक लग रहा है हमारे पास में कि जो पहली और तीसरी संख्याएं हैं उनके योगफल के आधे में से एक घटाने पर दूसरी संख्या हमारे पास आ रही। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि पहली और तीसरी संख्या के एवरेज से एक कम है बीच वाली संख्या। ठीक है, एवरेज के ऊपर तो बहुत सारे सवाल आते हैं। अब एवरेज में से भी कोई संख्या घटा दी जाएगी या जोड़ दी जाएगी, इस तरह का तर्क आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या लगा दिया? एवरेज -1। एवरेज -1 है, यानी कि a प्लस सी जो है उसके आधे में से एक यहाँ पे कम कर रखा है। ये किसके इक्वल आ जाता है? हमारे पास b के इक्वल आ जाता है। ये पैटर्न लगाया है। आप इस तरीके से देख सकते हो कि बीच वाला टर्म जब आपको इस तरीके से दिखता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस में ये पैटर्न किए थे हमने। कॉमन डिफरेंस के अंदर आपको सीरीज दिख रही है, बीच वाली संख्या एवरेज दिख रही है, ठीक है, वो लॉजिक आपने देखे थे। यहां पर उससे एक स्टेप ज्यादा हो गया कि बीच वाला जो एवरेज है उसमें कोई संख्या जोड़ दी जाएगी या फिर उससे कोई संख्या घटा दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का कहां पे है पैटर्न हमारे पास? इन दोनों को जोड़ो, 150 यहां नहीं है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 135, आधा ही नहीं होता। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 52। 52 का आधा 26 प्लस 2 है। इन दोनों को जोड़ो, 118 है, 8 4 12, 128। इसका आधा है 64। 64 से एक कम है, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एवरेज -1 हमारे पास में है। और क्या बोल सकते हो इस पैटर्न को? एवरेज -1। तो ये भी एक यूनिवर्सल पैटर्न आपके पास में है कि एवरेज में कोई संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, ये भी एक यूनिवर्सल पैटर्न है। और इसके ऊपर कई बार सवाल आते हैं। थोड़ा सा ये आपके पास सीरीज के पैटर्न से हटके हो गया, डिफरेंस के पैटर्न से हटके यहां पर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में है मल्टीपल और फैक्टर ऑफ ए गुणा बी, यानी कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंट जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मल्टीपल एंड फैक्टर्स ऑफ ए इंटू बी हमारे पास में यहां पर है। तो देखिए, ये हमको दे रखे हैं दो सेट हमारे पास में है, 12 60 5 14 56 4 आपके पास में यहां पर है। तो आप देखो सबसे बड़ी टर्म कहां पर है? सबसे बड़ी टर्म है हमारे पास में बीचों बीच में। ठीक है, 12 और 5 से हमारे पास में आ रहा है 60 यहाँ पे, और 14 और 4 से हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर 56। ठीक है, तो देखो ये दो संख्याएं हैं हमारे पास में 12 और 5। इन दोनों का आप यहां पर देखो, दोनों का गुणा सीधा सीधा हमको दिख रहा है 60 यहाँ पे आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है इनके गुणा की रेंज में है हमारे पास में कि सर 12 पंजे 60 होता है, सीधा सीधा 60 दिख रहा है, 14 चौके 56 होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। यानी कि ए इंटू बी का लॉजिक है। और ए इंटू बी का कितने गुणा है? एक गुणा है हमारे पास में, यानी कि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल किसी तीसरी संख्या के बराबर है। बहुत ही यूनिवर्सल सा पैटर्न है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो संक्रियाएं लगती है, मतलब इसका दोगुना कर देगा, इसका तीन गुना कर देगा, इसके फैक्टर ले लेगा, इसमें कुछ जोड़ देगा, इसमें से कुछ घटा देगा, इसका वर्ग कर देगा, इसका क्यूब कर देगा, इसकी पावर हो जाएगी। ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज इसके पास में सेकंड लेयर के ऑपरेशंस हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले आंसर कौन सा होगा? 10 गुणा 10 हमारे पास 100 है, 8 चौके 32 यहां नहीं है, 20 सत्ते 140 यहां नहीं है हमारे पास में, 8 जाते 56 नहीं है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 6 4 48, 8 5 80 हमारे पास में यहां पर दे रखा है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास में साफ हम लोग देख सकते हैं कि 6 और 4 से 48 आ रहा है, यानी कि इनके गुणनफल से भी बड़ी संख्या है। और जब गुणनफल से बड़ी संख्या आ गई तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए केवल, या तो मल्टीप्लीकेशन लगा है या फिर एडिशन या क्यूब का पैटर्न यहां पर कोई ना कोई फॉलो हुआ है। ठीक है, तो देखो 8 5 और ये हमारे पास में हो जाता है 80 यहां पर। तो 6 और 4 से आ गया हमारे पास में 24।
24 जो है गुणनफल का दुगना हमको यहाँ पर दिख रहा है। इधर 8 और 5 से हमको इनका गुणा दिखा 40, और क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गुणनफल से बड़ी संख्या है, इसलिए हम सबसे पहले गुणा देख रहे हैं। इसके अंदर गुणनफल का दुगना हमारे पास में है, यानी कि ए और बी का जो गुणनफल है, इस गुणनफल को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में सी यहाँ पे आ रहा है। गुणनफल का इस बार क्या कर दिया इसने, दुगना यहाँ पे कर दिया, उसका डबल यहाँ पे कर रखा है। तो 7 पंजे 35 का दुगना है क्या, नहीं। 6 चौके 24 का दुगना है क्या, नहीं। 7 दूनी 14 का दुगना है क्या, नहीं। 7 तिया 21 का दुगना है, बिल्कुल है। इसमें वही पैटर्न है, 7 और 3 को गुणा किया 21, 21 का दुगना आपको 42 यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़े, जिस तरीके से हमने योगफल में डिफरेंस में पैटर्न देखे, वही चीज अब यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, देखो 10, 20 और यहां आ रहा है 100, 50, 5 और यहां आ रहा है आपके पास में 125। तो देखो यहां हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या तो इस जगह है, और जितनी बड़ी संख्या है, एक चीज तो निश्चित है, या तो गुणा या फिर हमारे पास में स्क्वायर क्यूब का पैटर्न यहां पर हो सकता है। हमने यहां देखा ऑपरेशन, तो सबसे पहले इनका योगफल लिखो, इनका डिफरेंस लिखो, इनका गुणा लिखो, इनके वर्ग लिखो। इतना पेन आपको चलाना होता है, फिर आप इनके पैटर्न्स को देखने पे आते हैं। ठीक है, इधर अगर देखा जाए कि सर यहाँ योगफल है 55, इधर डिफरेंस की बात करें 45, इधर गुणा की बात करें 250। ठीक है, तो आप देखो यहां पे कि हम बात कर रहे थे गुणनफल के मल्टीपल के ऊपर, इस बार गुणनफल का फैक्टर ले लिया, 200 का आधा कर रखा है। कितना कर रखा है, आधा। और यहाँ 250 है, 250 का क्या कर रखा है, आधा कर रखा है। यानी कि जो आपने गुणा यहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लीकेशन लिखा है दोनों संख्याओं का, उसका कर दिया है आधा, यानी कि ले लिया है इसका फैक्टर, गुणनखंड यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखो क्या ऑपरेशन लगा कि पहले ए और बी को गुणा किया, इस बार मल्टीपल लेने के बजाय इनका किया है आधा, जो बराबर आ रहा है सी के। यूनिवर्सल पैटर्न की अगर बात करें तो ए गुणा बी हमारे पास में है, इसमें किसी के का भाग दे दिया जाए, फैक्टर ले लिया जाए, इस तरह का पैटर्न यहां पर लगा है। ठीक है, अब देखो 20 पंजे 100 का आधा नहीं, 40 सौ के 160 का आधा नहीं है, 14 जाएंगे 140 का आधा नहीं है, 120 का आधा 60 है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, यहां देखो पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन है, वही हमारे पास संक्रिया का पार्ट है। ये 12, 21, 84 आपको यहां पर एक सेट दे रखा है। ठीक है, तो प्रीवियसली, अभी तो रिसेंटली जो 2 साल से पेपर आप लोगों के हो रहे हैं, उसके अंदर 2 सेट आपको दिए जाते हैं, ताकि आप रिकॉग्निशन कर सकें कि कौन सा पैटर्न आपके पास में उसमें फॉलो हुआ है। यहां देखिए 12, 21 और 84 आपके पास में यहां पर है, ये सेट आपको दे रखा है। इससे सिमिलर सेट आपसे पूछा है कि उसी तरह संबंधित नहीं है, बोला है। क्या बोला है, नहीं है। अब देखो यहां संख्याओं में कई चीजें दिख रही है कि सर एक तो एक चीज ये दिखी कि 21 का कितने गुना, 4 गुना यहां दिख रहा है। गुणा के रूप में इधर देखा जाए तो दुगुना -3 यहां दिख रहा है हमको। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, 9 का डिफरेंस है। इन दोनों के योगफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना है, 33 हमारे पास में। ठीक है, अब विकल्प को देखने से एक चीज तो क्लियर है कि जो गुणाचार वाली चीज थी, ये गुणाचार तो हमको कहीं पर भी नहीं दिखा। 18 का 4 गुना नहीं, 15 का 4 गुना नहीं, 21 का 4 गुना नहीं, 18 का 4 गुना नहीं। ठीक है, ये 4 गुना तो कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि 4 गुणे के रूप में तो नहीं लिया गया है। इनका डिफरेंस है यहाँ पर 9। 9 से हम रिलेशन को देखना चाहें कि 84 कैसे आएगा, तो हम इसके अंदर सोच सकते हैं कि सर 9 का जो वर्ग है, वर्ग में आपका 3 जोड़ा गया है। 9 के वर्ग में क्या कर दिया, 3 यहाँ पे जोड़ा है। ये भी एक तर्क था, इसको भी मैच करो, देखिए इसके आधार पे हमारे पास लॉजिक है क्या। ठीक है, 4 है, 4 के वर्ग में 3 जोड़ दिया, नहीं। 7 है, 7 के वर्ग में 3 जोड़ दिया, नहीं। यहाँ पर तो उल्टा है, 6 का डिफरेंस है, वर्ग में नहीं जोड़ा, 1 का है। यानी कि ये वाला तर्क भी कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉलो हमारे पास में नहीं हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ कि अगर इन दोनों को गुणा किया जाए तो ये आएगा 12 गुणा 21। क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन हमने किया तो 12 गुणा 21 हमारे पास में यहां पर आ रहा है। और अगर आप लोग यहां पर इसके फैक्टर्स देखते हो, इसके फैक्टर अगर आप देख लेते हैं तो एक बार में ही सवाल का निचोड़ था आप लोगों के सामने। कैसे कि सर 84 को हम लिख सकते हैं, फैक्टर कौन से करने। अब संख्याओं के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या आपको सारे फैक्टर निकालने, नहीं, सारे फैक्टर नहीं निकालने।
आप फैक्टर इस तरीके से निकालो कि आप इन संख्याओं में से किसी भी एक के मल्टीपल के रूप में इस संख्या को लिख सको, इसके गुणज के रूप में संख्या को लिखा जा सके। ठीक है, तो आप देखो 21 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 21 गुणा 4। क्या लिखा? 21 गुणा 4। अब देखो इतना लिखते ही आप समझ जाओगे कि सर 21 तो है एज इट इज, और 12 से क्या कर दिया, 12 का 1/3 कर दिया। मतलब कुल मिला के एक संख्या का 1/3 करो या गुणा में 3 का भाग दो, समान है। इसमें भी अगर आप 3 का भाग देते हो तो ये बनता है 21 चौके 84। इन्होंने क्या किया है, a गुणा b जो हमारे पास में है उसमें 3 का भाग दे दिया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे c, फैक्टर्स के रूप में है। तो एक आपको माइंड के लेवल पे ये देखना है कि ऐसी संख्या दिखी तो इसको फैक्टर्स में ब्रेक करो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न लगा है। ठीक है, तो इनके गुणा में 1/3 तो 14 और ये इसका 1/3 हो जाएगा 6। तो 14 छिकी हमारे पास में 84 है, ये तो सही है। इधर 3 का भाग दोगे आ जाएगा 7, 14 7 98, बिल्कुल सही है। 3 का भाग दो ये आ जाएगा 6, 24 छिकी हमारे पास में कितना आ जाएगा 96, नहीं होगा, ये गलत है। 16, 3 का भाग दो 5, 16 पंजे 80, ये ठीक है। बी करेक्ट है, बी के अलावा सभी में ये पैटर्न फॉलो हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो 43 यहाँ पे है। अब 43 को तो देखते ही क्लियर है भैया, क्या क्लियर है कि यहाँ पे इसके फैक्टर तो नहीं निकाले जा सकते, ये तो एक प्राइम नंबर हमारे पास में अभाज्य संख्या यहाँ पर हो जाती। ठीक है, तो आप देखो ये हमारे पास 21 है, इसके भी फैक्टर नहीं निकाले जा सकते। तो संख्याएं हैं हमारे पास में 7 और 3, और यहां 43 आपके पास में है, इधर है 5 और 2, और यहां 21 आपके पास में है। ठीक है, तो देखो इनके योगफल की बात करें 10 है, इनके डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास में कितना है 4, इनके गुणनफल की बात करें तो ये हमारे पास 21 है, इधर स्क्वायर की बात करें तो 49, इधर स्क्वायर की बात करें तो 9। इतना पेन आप लोगों को चलना चाहिए हर प्रश्न के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आपको वो विजन डेवलप करना है कि क्वेश्चन को देख के कैसे पहचाने कौन से पैटर्न की तरफ वो है। सब कुछ आंकड़ों में छुपा है, यानी कि जितना अच्छा आप इनकी संक्रियाओं को, ऑपरेशंस को समझ पाते हो, उतना ही अच्छा विजन आप लोगों का यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, इधर देखो 7, इधर देखो 3, गुणनफल 10 है। अब इसको रिलेट करने की कोशिश करो, 7 से देखा जाए 3 गुना, लेकिन 10 का 3 गुना नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। 4 से 10 गुना प्लस 3, इधर से नहीं है हमारे पास लॉजिक। 21 के दुगने से एक ज्यादा है, 10 के दुगने से एक ज्यादा, ये मिल गया। 10 के दुगने से एक ज्यादा है और 21 के दुगने से एक ज्यादा है। यहां पर्टिकुलर हमारे पास गुणनफल के ऊपर सीधा मल्टीपल लेने के बजाय मल्टीपल प्लस एडिशन लगा दिया। ठीक है, पैटर्न है a गुणा b जो है, ये जो रिजल्ट है इसका दुगना, फिर रुका नहीं, अभी तो एक और जोड़ दिया इसके अंदर, तब हमारे पास सी संख्या आ रही। ठीक है, इसका जो यूनिवर्सल पैटर्न है इस सवाल में इन आंकड़ों को, जैसे एक है, एक की जगह 5 घटा दो, 7 घटा दो, 11 जोड़ दो, 13 जोड़ दो, तो थोड़ा सा लॉजिक टिपिकल सा लगता है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह के तर्क अभी रिसेंट एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। तो ये यूनिवर्सल पैटर्न होगा कि दो संख्याओं के गुणनफल का कुछ k गुना, फिर इसमें कुछ p घटा दिया या जोड़ दिया, ये वाला यूनिवर्सल पैटर्न है, और इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 36 का दुगना 72 नहीं, 15 छिकी 90 का दुगना नहीं, 55 का दुगना 110 प्लस 1, ये करेक्ट है। बी में यही पैटर्न है। आगे बढ़े, आगे देखिए 3 9 30 है, 10 3 33 आपके पास में यहां पर आ रहा है। ठीक है, तीसरी संख्या सबसे बड़ी है, ये आप एक झलक में देखते ही यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो हमारे पास में सबसे बड़ा यहां पर है। अब स्टार्टिंग की दोनों संख्याओं पे सारी संक्रियाएं लगाओ, इनका एडिशन देखो, डिफरेंस देखो। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। एडिशन लिखे यहां पे तो सर योगफल आ रहा है 12, डिफरेंस आ रहा है 6, गुणा आ रहा है हमारे पास 27। ठीक है, इधर देखो एडिशन है 13, डिफरेंस है 7, गुणनफल है 30। इतना आप लिखो, इतना पेन जरूर चलाना है।
ठीक है, मैंने कह दिया ना इतना पेन चलाना है, मतलब इतना चलाओगे तो निश्चित रूप से आंसर हमेशा आने की संभावना बनेगी। 12 से रिलेशन देखो तो सर 3 गुने से 6 कम है, इसके 3 गुने से हमारे पास 6 कम है, ये तो मैच हुआ 3 गुने से 6 कम। ठीक है, इधर से देखो तो 27 से भी देखा जाए तो प्लस का 3 है, गुणनफल से इधर भी देखा जाए तो प्लस का 3 है। ठीक है, देखो एक चीज और, यहां से भी रिलेशन दिखा है, मैच करना पड़ेगा कौन सा वाला आ रहा है। तो 13 तिया 39 माइनस 6, 12 तिया 36 माइनस 6, ये भी पैटर्न लगा है। ठीक है, और देखो 6 से 6 पंजे 30 है, इधर ये डायरेक्ट मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा। तो देख 9 6 की 54, 54 से 3 ज्यादा नहीं है, 12 तिया 36 से 3 ज्यादा ये है हमारे पास में, 8 8 64 से 10 ज्यादा है, 9 7 63 से ये ज्यादा है। तो सी आ रहा है हमारे पास में। बाकी योगफल से रिलेशन देखा जाए, यहाँ 15 है, 15 का 3 गुना 45 माइनस है, ये भी इसके अंदर लग रहा है। ये आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं ध्यान से देखना। ए गुणा बी प्लस 3 आपके पास में यहाँ पे लगा है। ठीक है, प्लस क्या लगा है, प्लस 3 आपके पास में लगा है, तो क्या आ रहा है सी। एक और पैटर्न यहाँ पे लगा था, वो कौन सा था कि ए प्लस बी जो हमारे पास में है, इसके 3 गुने में से 6 कम कर रहे हैं, तो भी सी आ रहा है। ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं हमारे पास में यहाँ पर फॉलो हुआ है। आंकड़ों का तालमेल ऐसा है इसके अंदर कि ये रिलेशंस कहीं ना कहीं इक्वल आ रहे हैं आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब देखो हिंट क्लियर है, यहाँ पे संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है या फिर मल्टीप्लीकेशन के मल्टीपल के रूप में उनको देखा जा रहा है। देखो 2 114 19 हमारे पास में है, सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में बीच वाली। तो देखो 2 19 से 114 आ रहा है, तो देखो 12 और 9 हमारे पास में, इनमें ऑपरेशन लगाया जाए तो योगफल 21 है, डिफरेंस 17 है, गुणा करोगे 38 है। इधर देखो योगफल 18 है, डिफरेंस 6 है, गुणा करोगे 72 है। तो आपको एक चीज दिखेगी, 72 का 3 गुना, 38 का 3 गुना, क्या हो रहा है, सीधा मल्टीप्लीकेशन का 3 टाइम हो रहा है। यानी कि ए और सी के गुणनफल का 3 गुना अगर लिया जाता है तो ये हमारे पास में दूसरी संख्या के इक्वेट यहां पर हो रहा है। 5 दूनी 10 का 3 गुना नहीं है, 11 गुणा 4 44 का 3 गुना नहीं है, 6 अट्ठे 48 का 3 गुना है, 7 चौके 28 का 3 गुना नहीं है। बी करेक्ट आंसर, मल्टीपल अगेन। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, सबसे बड़ी संख्या सवाल में जैसे ही आंकड़ा दिखा आपके दिमाग की बत्ती जली, पहली संख्या बाकी दोनों संख्याओं बेचारियों से बहुत बड़ी है, तो बाकी दोनों के ऊपर संक्रियाएं लगाओ। हमने 24 और 13 को लिखा और यहां से आ रहा है आपके पास में 312। इनमें अगर हम देखें इनका योगफल कितना होगा कि सर 37 हो रहा है। इनके डिफरेंस की बात करें 11 का डिफरेंस है हमारे पास में, आगे आप देखो 43 हमारे पास में है और इधर आ रहा है आपके पास में 15। इन दोनों में एडिशन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 58 है। इनके डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 28 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ है 645। अब जब भी ऐसी संख्या दिखे, हिंट के लिए आप एक चीज कर सकते हो, अगर इसमें गुणा है ना तो ये संख्या आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी निश्चित तौर पे। ठीक है, इसमें मल्टीपल की अगर बात की जाए यहाँ पे तो 37 का 3 गुना 111 है, इसका 3 गुना 333 होता है। मल्टीपल तो 37 के रूप में नहीं दिख रहा आप लोगों को। ठीक है, और संख्या के रूप में देखा जाए 24 का गुणज है क्या, या 13 का है। ठीक है, 13 से देखा जाए 13 दूनी 26, 5 2 13 का तो गुणज है यहाँ पे, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 गुणा 24। यहाँ 15 से 15 चौके 60, 15 ती 45, ये पूरा पूरा गुणा ही दे रखा है एज इट इज। क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, बस संख्या बड़ी। फैक्टर के रूप में देखना स्टार्ट करो या मल्टीप्लीकेशन के रूप में देखो, सीधा सीधा यहाँ पे b गुणा c इक्वल टू a कर रखा है। ठीक है,
कहीं ना कहीं हिंट इससे भी मिल रहा था, 4 गुणा 3 लास्ट डिजिट से देखते तो लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, यहाँ पर लास्ट डिजिट से देखते तो 5 या 15, हमारे पास 5 ही लास्ट डिजिट है, तो हिंट मिल जाती है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लग रहा है। और देखो 7 दूनी 14 लास्ट डिजिट अलग है, एलिमिनेटेड। तुरंत एलिमिनेट करते हुए चेक कर रहे हैं हम लोग, पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। 7 दूनी 14, 4 आ रहा है हमारे पास, तो 17 और 12 को गुणा करो। 7 दूनी 14, 1 इधर, 2 और 7 हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 4 0 2 204, इसमें नहीं है। 22 और 17, 7 दूनी 14 लास्ट डिजिट अलग है, इधर लास्ट डिजिट ठीक है। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 14 और 2 16, तो इधर आ जाएगा हमारे पास में 374। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी आपके पास सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट है 6 16 8 5 15 9 हमारे पास में। ठीक है, तो देखो 8 और 6 योगफल 14 है, अंतर 2 है। 8 सिक्की 48 हमारे पास में यहाँ पे। 9 और 5 14 है, अंतर 4 है। 9 पंजे 45 यहाँ पर है। आप इतना लिखने के बाद आपको दिख रहा है कि यहां देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। यहां देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, 1/3 आपके पास में हो रहा है। ठीक है, 8 चौके 32 का 1/3, 11 चौके 44 का 1/3, 11 तिया 33 का 1/3, ये सही है हमारे पास में। गुणा करके 1/3 उसका कर रखा है, गुणा करके क्या कर रखा है, 1/3 गुणनफल का किया हुआ है। तो ए और सी को गुणा करके 1/3 कर दिया, बी आ गया। तो ये फैक्टर के ऊपर फिर से हमारे पास में लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। आगे चल, नेक्स्ट आइए, 5 7 140, 6 4 96 हमारे पास में है। ठीक है, छोटी संख्याएं यहां पर है। ठीक है, देखो यहां योगफल है 12, डिफरेंस है 2 और गुणनफल है 35। हमें पता है कि इनके गुणा से भी बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं गुणनफल का मल्टीपल या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक होगा। अब गुणनफल से साफ दिखा 4 गुना है, इधर इनका गुणा है 24, 24 से साफ दिखा 4 गुना है, तो ये हमारे पास में 9 दूनी 18 का 4 गुना बिल्कुल ठीक है। 21 का 4 गुना नहीं है, 70 का 4 गुना नहीं है, 42 का 4 गुना नहीं है। केवल ए में ये फॉलो हो रहा है, तो ए गुणा बी और इसका भी कितना कर दिया, 4 गुना बराबर सी। आप देख लो सवाल में डेटा बदल रहा है लेकिन लगने वाला तर्क और उसका स्टैंडर्ड पैटर्न आपके पास सेम है। नेक्स्ट आएंगे, अगला देखो पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में सवाल है मल्टीपल ऑफ बी बटे ए या ए बटे बी। हमारे पास संख्याएं ऐसी दे रखी हैं ए और बी के अंदर जिनमें एक दूसरे में पूरा पूरा भाग जाता है और फिर उनका गुणज यहां पे लिया गया है। देखिए संख्याएं ऐसी दे दी जाएं जिनमें एक दूसरे में भाग जाता है, तो आप देख सकते हो 25 का कितने गुना है, 6 गुना, और 18 का कितना गुना है, 10 गुना। अब देखो 6 का आधा और 10 का आधा, तुरंत आपको तर्क दिखा, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तब तो आपको निश्चित रूप से ये हिंट है आप लोगों के लिए कि वहां पर संख्या ऐसी जिनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उसकी डिविजिबिलिटी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। 61 का इसमें भाग जाता ही नहीं है, 101 का भाग जाता ही नहीं है, 13 तिया 39 से 3 बार 3 ही दे दिया। इधर 52 के भाग की अगर बात करें हम लोग, तो कितनी बार जा रहा है हमारे पास में, 14 बार, और 14 का आधा दे रखा है 7। यही वो तर्क है जो हमें देखना था, क्या है कि बी बटे ए जो हमारे पास में आया है, भाग जा रहा था पूरा पूरा, तो हिंट है बस, बी बटे ए क्यों लिया, क्योंकि भाग जा रहा है पूरा पूरा, और फिर इसका ले लिया गया है कितना, इसमें दे दिया है 2 का भाग, तो आ रहा है सी। ये पैटर्न यहां पे लगा है। अब इस बी बटे ए का गुणा जो हो सकता है, इसका भाग दे सकते हैं, इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, पिछला जो पैटर्न था हिंट आप समझ गए, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो साफ दिखेगा ना, पाड़े वगैरह आपको मल्टीपल याद है, आपको दिखेगा भाग पूरा जा रहा है तो उसी के रूप में लॉजिक लगेगा। अब कुछ हटके जो पैटर्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और जिनका ट्रेंड अभी 2023 और 24 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ ए नंबर एडेड टू अनदर नंबर, n गुणा a प्लस बी और a प्लस n गुणा बी, हमारे पास में किसी एक संख्या का गुणज ले लिया और दूसरी संख्या को एज इट इज रखा है। अब तक हम जोड़ते थे कि a में सीधा b को जोड़ देते थे, इससे ये अलग कैसे हुआ कि यहाँ पे किसी एक संख्या का आपके पास में ज्यादा मल्टीपल लिया गया है। इसको दो तरीके से क्वेश्चन में डिटेक्ट किया जा सकता है, वो देखो। पूरी संख्या पे ऑपरेशन देखिए, 9 18 324, 14 11 308, ठीक है, देखो यहाँ ये संख्याएं हमारे पास में, इधर 324 आ रहा है, इसको देखते ही हमें पता है ये 18 गुणा 18 होता है, 18 का वर्ग है, ठीक है, और 18 तो इधर है, इस 9 का कितना कर दिया, दुगना कर दिया एक तरीके से, तो इस हिसाब से इनके गुणनफल 154 का दुगना है क्या, 154 का दुगना यहाँ दिख रहा है हमको, यानी ये तो सीधा सीधा वही पैटर्न है, a गुणा बी का दुगना। ये किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर हमारे पास में आ रहा है। तो आप देखो 14 गुणा 15 यहाँ पे कर रखा है हमने, तो ये हो जाता है हमारे पास 210, ठीक है, और 210 का दुगना करेंगे तो ये हमारे पास 420 होगा, 12 सत्ते 84 है, 84 का दुगना 168, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये 132 का दुगना नहीं है, 13 अट्ठे हमारे पास में 104 का दुगना नहीं है। नेक्स्ट आओ, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन देखो, 15 40 60 आ रहा है और यहाँ पे 20 और इससे 100 आ रहा है, तो किस तरीके से पैटर्न के रूप में इसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या आप तुरंत यहाँ पे ट्रिगर कर पाओगे, पहली तो 15 है, 40 है, इससे हमारे पास में आ रहा है 60, और यहाँ 50 है, 20 हमारे पास में है, इससे आपके पास में आ रहा है यहाँ पे 100, ठीक है। तो देखो कि यहां हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो इनका योगफल कितना है कि सर 55 है, इनका योगफल कितना है कि सर 70 है, ठीक है। 55 से एक तरीके से कितना ज्यादा हुआ, 15 ज्यादा हुआ, 70 से कितना ज्यादा हुआ हमारे पास में 30 ज्यादा हुआ, ठीक है, योगफल से इतना ज्यादा हमारे पास में यहां पर आ रहा है, ठीक। तो देखो ये हमारे पास में योगफल से रिलेशन देखा, इनके अंतर की बात करें तो ये 25 का अंतर है, इधर 30 का अंतर है, पर यहाँ दूसरी संख्या बड़ी थी, इधर पहली संख्या आपके पास में बड़ी है, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, दोनों का अगर गुणा यहाँ पे किया जाएगा तो 15 गुणा 40 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 600, और 600 से 60 कैसे आएगा, इसके अंदर 10 का भाग दे दें, इनका गुणनफल हमारे पास में है 1000, 1000 में अगर हम लोग 10 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 100 हमारे पास में होगा। गुणनफल में 10 का भाग दे रखा है यहाँ, तो b गुणा c में 10 का भाग देने पर हमारे पास क्या आ रहा है, a यहाँ पर होगा, ठीक है, गुणा के पैटर्न, ठीक है। मल्टीपल वाले पैटर्न हम लोग देखेंगे कल के सेशन के अंदर, ठीक है। अभी के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें, काफी ये पैटर्न कवर हो रहे हैं, ये टॉपिक चैलेंजिंग है, जितना आपको क्लास के अंदर कराया जा रहा है उतना आपको घर पे जरूर प्रैक्टिस करना है। क्लास के कराए हुए क्वेश्चन खुद से एनालाइज करो, एनालिसिस पे टाइम स्पेंड करो, और इस चीज को समझो कि यूनिवर्सल पैटर्न सेम है, सवाल के आंकड़े बार बार बदले जा रहे हैं और वो किस तरीके से रिलेट आपके पास में यहां पर होंगे। सर एग्जाम में पिछले साल के पैटर्न भी आ सकते हैं क्या, नरेश? जो यूनिवर्सल पैटर्न मैं आपको यहां पे लिखाता हुआ चल रहा हूं, यूनिवर्सल पैटर्न, इनसे बाहर एक एग्जाम नहीं जाता, ठीक है, इनसे बाहर एक एग्जाम नहीं जाता,
और इसका प्रमाण है अपन ने हर एक एग्जाम यूट्यूब पे करवा रखा है। आप जाके देखोगे तो जो पैटर्न आप यूनिवर्सल पढ़ रहे हो इनसे बाहर कोई एग्जाम का पेपर नहीं है, ठीक है। और बाकी आपने कहा कि प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2-3 महीने के अंदर एग्जाम होते हैं तो एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाता है, बाकी पैटर्न तो एज इट इज सालों से वही चल रहे, ठीक है, कुछ अलग नहीं हुआ इनमें। तो कोई पैटर्न कम पूछा जाता है, कोई ज्यादा पूछा जाता है, इतना अंतर आता है। जब आप पढ़ते हो तो आपको हर एक वैरायटी, हर एक पैटर्न जब आपने देखा हुआ है, आपने ये देख लिया कि हाँ ये फिक्स है, ये 60-65 पैटर्न हमारे पास में लगते हैं, तो ये आपको दिमाग के अंदर रन करने होते हैं। अब हर एक पैटर्न को आप स्टडी करते हो चल रहे हो तो आप ये देख रहे हो किस तरह के आंकड़े किस तरह के पैटर्न में देखने को मिलते हैं। स्क्वायर क्यूब है, बड़ी संख्या दिखती है, मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ी बड़ी संख्या मिलती है, ज्यादा बड़ी नहीं मिलती, फैक्टर है, छोटी संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये लर्निंग का पार्ट है कि एक्सपीरियंस से आप नंबर्स को देख के कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसमें हम लोग कुछ और टिपिकल पैटर्न्स की तरफ बढ़ेंगे सेट एनालॉजी के ऊपर। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।